Hello viewers, you are most welcome in my Campra classes. Today we are going to start with tenses. As you know, what are the tenses? Tenses means the time. Present tense, past tense, future tense. How we will learn the tense? First of all, we will define tense means time. Tense is the form of verb which show the relation between time and action. That is कि when the action or event is done. कि टेंस क्या है? टेंस एक वर्ब का वो फॉर्म है जिससे हमें पता चलता है कि किस टाइम में क्या एक्शन या क्या इवेंट क्या घटना घटी, वो कहलाता है हमारा टेंस. टेंस के एक्चुअली 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होगा? जो जस्ट नाउ अभी हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस. जो पास्ट यानी जो बीत गया, दैट इज पास्ट टेंस. और फ्यूचर टेंस विल हैव टू कम, जो अभी आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, वो आपका हो गया फ्यूचर टेंस. अब हमने टेंसेस को फर्दर डिवाइड किया है. हर एक टेंस जो है आपका 4 पार्ट में डिवाइड है. जैसे प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस के हमने 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए. First of all, present indefinite or we can say another name is simple present. First one is present indefinite or simple present. Second is present continuous. Third is present perfect. And last one is present perfect continuous. Okay? How many types of each sentence, each tense? Present tense. First of all, we are saying about the present tense. Present tense has 4 parts. Present indefinite or simple present, same thing. Present continuous, present perfect and present perfect continuous. Then we will start present indefinite. What is present indefinite? इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? जो निश्चित ना हो. प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सेम थिंग हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है इंडेफिनिट. इंडेफिनिट मीन्स क्या होगा कि जहां पर हम क्या यूज करते हैं. एक्चुअल में हिंदी से हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जिन लास्ट में हम ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं. बट इन इंग्लिश वी से कि दिस टेंस वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शंस which done regularly or in our daily routine. This tense we use when we talk about actions which done regularly or in our daily routine. जो हम daily work करते हैं, जैसे स्कूल जाना, we go to school. Drink milk, we talk about we walk daily in the evening. ऐसे बहुत सारे एक्शन जो हम डेली करते हो. सेकेंडली, when we say about universal truth.
यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स कि जो बिल्कुल सच्चाई है, जैसे 2 and 2 mean 4, द सन राइजेस फ्रॉम इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये टाइप का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। थर्ड वन कब आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कहाँ करेंगे? जहां पर हम किसी की हैबिट को डिस्क्राइब करेंगे, वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। When we talk about someone's habits, जैसे झूठ बोलता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बहुत बात करता है, डांसिंग सीखता है, ये सारे हैबिट्स भी हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और कहाँ पर हम इंडेफिनिट लिखेंगे? जहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे हों, देखिए प्लानिंग कर रहे हों, वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। जैसे when we express future action, देखिए जस्ट नाउ हम फ्यूचर की बात अभी कर रहे हैं, when we use the action plan, कब एक्शन प्लान कर रहे हो हम? प्रेजेंट में, लेकिन बात किसकी हो रही हो? फ्यूचर की। when we express future action plan और एट द प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, जैसे ट्रेन 4 बजे जाती है, या ट्रेन हम वहां जाएंगे, पहले ही बात हम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, लेकिन कहाँ? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होगा तब। इन exclamatory sentences, कब लिखेंगे exclamatory sentences? beginning या begin with here or there, here और there से आपके exclamatory sentence शुरू हो रहे हो तब। इसका एक एक एग्जाम्पल फिर से पहले आपको बता देती हूँ कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जहाँ पर हम बात कर रहे हो अपने डेली रूटीन की, जो हम डेली एक्शन करते हैं, वर्क वो शो करता है, जैसे खाना पीना, जाना, खाना, सोना, वो। दूसरा जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे सूरज पूरब से निकलता है, 2 और 2 4 होते हैं, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड वन कि जहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं हियर और देयर से, और जहाँ पर किसी की हम हैबिट्स के बारे में कह रहे हो कि वो झूठ बोलता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, ऐसा। और जब हम कोई एक्शन फ्यूचर में हो, तो फ्यूचर में करने जा रहे हो, लेकिन उसकी प्लानिंग हम एट प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एक एग्जाम्पल आप देखिए। लेट अस राइट वन एग्जाम्पल फ्रॉम ईच टाइप ऑफ रूल। Suppose I say the sun sets in the west. This is the universal truth. Universal truth. So we have used here present indefinite. Secondly, I go to school daily. Go, this is also daily routine. Third, when we say about the habit, he smokes regularly. This is habit. Fourth one,
the train will go, या train, the train comes here लिख देते हैं, the train leaves from the station in the afternoon, leaves. This is the train leaves from the station in the afternoon. This is the future planning. फ्यूचर में इवेंट होगी है क्योंकि आफ्टरनून में ट्रेन छूटेगी, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उसकी। और नेक्स्ट हियर और देयर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर स्टार्ट होते हैं तभी भी हम क्या करेंगे, हियर कम्स द हीरो, हियर कम्स द हीरो, यहाँ हीरो आता है, तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी। अब आपको जो मैंने रूल्स बताए, हर एक का आपको एक एक एग्जांपल दे दिया कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड आई गो टू द स्कूल डेली, रूटीन वर्क, ही स्मोक्स रेगुलरली, हैबिट, एंड द ट्रेन लीव्स फ्रॉम द स्टेशन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में होगा, फ्यूचर में होगा, बट वी आर सेइंग जस्ट नाउ, एंड हियर कम्स द हीरो, तो इधर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड कम्स आल्सो वी हैव रिटन। अब आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सेंटेंस को आप लिखेंगे कैसे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस एड विद द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नो एस और ई एस। एग्जाम्पल, he goes to the market and they go to the school. He is singular number, so we have used here go plus es, first form plus es. They plural number, we write here only first form of the verb. So this is the affirmative sentences and negative sentences. Negative sentences, singular subject plus does not, plural subject plus do not plus first form of verb then object. Okay, suppose Ritu does not go to school and children do not play. ओके, आपने नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिया। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
Interrogative sentences. Interrogative sentences में first of all do or does plus subject plus first form of verb plus object प्लस क्वेश्चन मार्क आप जरूर लिखेंगे। जो दूसरे टाइप के सेंटेंसेस होंगे उसमें वाई, वेयर, व्हेन एटसेट्रा इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डू और डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हो गया, इसमें आंसर आपको यस और नो में आंसर मिलेगा। आंसर हमें यस और नो में मिलेगा क्वेश्चन पूछने पर। डू यू ड्रिंक मिल्क? आंसर वी विल गेट यस और नो। सेकेंड, वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। वेयर डू यू लिव? कहाँ रहते हैं? सिंगुलर नंबर में अगर हम करेंगे तो वेयर डज Rama live? So this is your present indefinite tense, and next topic we will do next. First of all, we will complete all present tenses, present indefinite, then we will say present continuous, present perfect and present perfect continuous. One by one I will teach you, and today we have finished this present indefinite. I hope you have understood very well, and thank you for watching me. Okay. Bye.